हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है मार्वल मूवीज़ इन ऑर्डर टू वॉच, और जिसमें हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर पर बात की थी। उस वीडियो पर आप लोग का रिस्पांस देखकर मज़ा ही आ गया। आई होप कि हमारी ये वीडियो पर भी आपका रिस्पांस अच्छा होगा। तो इसीलिए 75 सब्सक्राइबर और 20 लाइक का गोल लेकर आज शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपका लोकल नर्ड अंकित एंड यू आर वॉचिंग नर्ड लौंडा। मूवी की शुरुआत टोनी स्टार्क से होती है, जो आर्मी के वेपन कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर हॉवर्ड स्टार्क का बेटा होता है। ये अपने पिता की तरह ही आर्मी के लिए वेपन्स डिज़ाइन करता है और बहुत ही ब्रिलियंट होता है। इसने स्टार्क इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी स्टार्ट की होती है, जिसके लिए ये बहुत ही कमाल के वेपन्स डिज़ाइन करता है। टोनी स्टार्क अपनी कंपनी के न्यूली एडवांस वेपन की डील करने के लिए अफ़गानिस्तान जाता है, और वो अपने साथ अपने दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स को लेकर जाता है, जहां वो वहां पर एक डील कर लेता है और उस डील में अब तक की सबसे एडवांस वेपन जेरिको मिसाइल उन्हें दे देता है। डील करके वापस आते समय टोनी स्टार्क जिस कॉन्वॉय के साथ वापस आ रहा था, उस कॉन्वॉय पर आतंकवादी संगठन हमला कर देते हैं, और जब टोनी उससे बचकर भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक मिसाइल फट जाती है, जिससे उसे काफ़ी गहरी चोट आती है। जब उसे होश आता है तो वो सामने देखता है कि उससे 10 रिंग्स नाम के एक संगठन ने किडनैप कर लिया है। उनका लीडर टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहता है, जो टोनी ने अभी कुछ ही दिनों पहले यूएस आर्मी को बेची हुई होती है। पहले टोनी मना कर देता है, पर फिर मान जाता है, क्योंकि मिसाइल से चोट लगने के वजह से टोनी के दिल में काफ़ी ज़्यादा छर्रे घूम रहे होते हैं। इसी से बचने के लिए टोनी उसी गुफा में एक आर्क रिएक्टर बनाता है, जो उसके दिल तक छर्रों को पहुंचने से रोकता है, और ऊर्जा का असीमित भंडार होता है, जिसका यूज़ करके टोनी वहां से भाग निकलने का प्लान बनाता है। 10 रिंग्स से बचकर भागने के लिए टोनी अपने लिए एक हाईटेक आर्मर बनाता है, जिसकी मदद से वो उनके ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देता है और भागने के लिए तैयार हो जाता है। पर भागने में उसका दोस्त डॉक्टर हैंसन घायल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वापस आने के तुरंत बाद ही टोनी स्टार्क अपनी इंडस्ट्री से हथियार बनाने का काम बंद करवा देता है और अपनी कंपनी को एक नए डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। टोनी स्टार्क अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, पर वो उसे खुद नहीं लगा पाता, इसीलिए उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स उसकी मदद करती है और उसके छाती में एक नया आर्क रिएक्टर लगा देती है। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के वजह से टोनी अभी भी नहीं रुकता, और वो अपने पुराने आर्मर, जिसकी मदद से वो 10 रिंग से दूर भाग आया था, उसको अपग्रेड करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ही हल्का और एडवांस्ड आर्मर बनाना शुरू कर देता है। टोनी इस नए आर्मर के साथ एक बहुत ही ऊंची फ्लाइट लेता है, पर इस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे उसका आर्मर बंद हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। पर अपने अगले अपडेट में वो इस सूट को पूरी तरह चेंज कर देता है और एक नया सूट मार्क 3 डिज़ाइन करता है, जिसमें कोई भी कमियां नहीं रह पाती। एक पार्टी के दौरान एक रिपोर्टर टोनी स्टार्क को उसके दोस्त डॉक्टर यैनसन के गांव गुलमीरा की तस्वीर दिखाती है, जहां अभी भी टोनी स्टार्क के वेपन्स मौजूद हैं और उन वेपन्स से टेररिस्ट उस गांव को तबाह कर रहे होते हैं, जिससे
जिससे टोनी स्टार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने नए आर्मर मार्क 3 को पहनने लगता है। इस नए आर्मर मार्क 3 के मदद से टोनी स्टार्क उन टेररिस्टों को मार देता है और उस शहर के लोगों को बचा लेता है। उधर टोनी का पार्टनर डॉक्टर ओबेडाया स्टेन टेररिस्ट ग्रुप के साथ कांटेक्ट करके उनके लीडर को मार देता है और टोनी के पुराने आर्मर को हथियाकर उसे रिवर्स इंजीनियर करके अपने लिए एक नया आर्मर आयरन मॉन्गर बनवाता है। पर वो चाह कर भी टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को कॉपी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका सूट इनकम्प्लीट रह जाता है। इधर टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर से मदद मांगता है ताकि वो अपनी कंपनी के गैरकानूनी हथियारों की सप्लाई को बंद करा सके। पेपर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और स्टार्क इंटरनेशनल की फाइल्स में उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर ओबेटन टोनी स्टार्क के प्रोजेक्ट को चुराकर अपने नाम पर करना चाहते हैं। इस पर वो टोनी स्टार्क को बचाने के लिए एक सरकारी एजेंट्स के साथ ओबेडाया स्टेन को अरेस्ट करने जाती है। इससे पहले ओबेडाया स्टेन टोनी स्टार्क से उसका आर्क रिएक्टर चुरा लेता है और उसे अपने सूट में लगाकर अपने सूट को कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि वो चाह कर भी टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा था। टोनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर के मदद से ही आयरन मॉन्गर से वॉर करने के लिए आ जाता है, जिसमें उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत होती है, जिसमें टोनी अपनी शातिर जीनियसनेस का यूज़ करके आयरन मॉन्गर को हरा देता है। इन सभी इवेंट के हो जाने के बाद टोनी स्टार्क एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है, तो अगर वीडियो देख के आपको मज़ा आया है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर ज़्यादा ही मज़ा आ गया है तो शेयर कर दो दोस्तों से, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कूल बी नर्ड।